चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बहुत धब्बा है। ये ऐसा समय है जिसे देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपातकाल में कई परिवार तबाह हो गए। भाजपा ने संविधान की रक्षा को अपनी निष्ठा माना है। भाजपा के सारे नेता जेल गए। लोकतंत्र के उस काले कार्यकाल के लिए ये सारे के सारे लोग जवाबदार हैं जो आज नकली संविधान लेकर एक तरफ से आडंबर रच रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत खराब माना गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो उस मामले में एक तरह से इतनी ज़्यादा संविधान को प्रति अपनी निष्ठा बताते हुए, जिस पार्टी ने अपना जनसंघ का अस्तित्व समाप्त करके केवल आपातकाल के विरोध के कारण से और खास करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने सारे नेता जेल गए, सबको समेकित रूप से सरकार के सभी दमन के खिलाफ हिम्मत से लड़ने की हिम्मत दिलाई, और सब जेल में भी वो यातना सहन करके अपने लिए वो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल कहा अक्षरशः सत्य, कि अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल संविधान की रक्षा बल्कि आने वाले समय में उस काले अतीत को दोबारा कभी जीवन में भारत में लागू नहीं कर पाए, ऐसा अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं। लोकतंत्र के उस काले कार्यकाल के लिए ये सारे के सारे लोग जवाबदार हैं जो आज नकली संविधान हाथ में लेकर के एक तरह से अपनी आडंबर रच रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता इनकी नकलीपन को जानती है। ये वही परिवार है जिसने सदैव संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन अगर किसी ने किए हैं तो इनकी पार्टी के लोगों ने किए हैं, और उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए। यहाँ तक कि भारत रत्न भी दिलवाना तो इनने स्वयं को दिलवा लिया। ये वो लोग हैं जो संविधान की कितनी धज्जियाँ उड़ा सकते, वो सब धज्जियाँ उड़ाते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत का लोकतंत्र आज गर्व से दुनिया के सामने पूरी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सार्थक सिद्ध हो रहा है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र के इस काले पर्व पर संघर्ष करने वाले सभी बंधुओं का और जो दिवंगत हो गए उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि भी है, और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र इन सब अनुभवों के आधार पर जीवन भर संविधान की रक्षा करते हुए अपनी यात्रा निर्बाध गति से आगे बढ़ाएगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में टाटा कंपनी द्वारा अपनी मनमानी का काम किया जा रहा है। टाटा कंपनी की कंप्लेंट मिलने के बाद महापौर मुकेश टटवाल ने टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं महापौर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि टाटा कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। नगर की जनता को किसी भी तरह की समस्या न हो और कार्य उपरांत मेंटेनेंस की जवाबदारी टाटा कंपनी द्वारा तय की जाए। निरीक्षण के दौरान जल कार्य समिति एवं सीवरेज प्रभारी प्रकाश शर्मा, MIC सदस्य कैलाश प्रजापत, कार्यपालन यंत्री SK भास्कर, सहायक यंत्री साहिल सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। हमारा जो सीवरेज का काम चल रहा है उसको हमने घर के कनेक्शन कैसे होंगे, कैसे पानी यहाँ तक आएगा, कैसे जाएगा, इन सारे कार्यों को देखा, और इसमें जो किस गति से काम हो रहा है इसको भी हमने देखा है। तो इनका ऐसा समझ सकते हैं कि हम 8-9 महीने में ये फर्स्ट फेज़ का काम हमारा चालू हो जाना चाहिए, और इसमें जो जो कमियां देखी गई है उनको सुधारने के निर्देश दिए हैं। और आगे आज देखने के बाद में हम बैठक करने वाले, उस बैठक में सारे विषयों पर। उज्जैन जिले के सुप्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मंदिर का निरीक्षण किया। कलेक्टर SP ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर श्रद्धालुओं के आगमन, पार्किंग आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा गया है कि श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैट बिछाए जाए और वर्षा को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ टेंट भी लगाया जाए। वहीं निरीक्षण के दौरान SDM LN गर्ग, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
तहसीलदार RS पाटीदार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। आगामी सावन को देखते हुए आज काल भैरव मंदिर का भी निरीक्षण किया गया था। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से प्रारंभ होने थे, जिस वजह से व्यवस्थाओं को चेंज किया जाना था। तो आज वहाँ पर निरीक्षण करके जो नई व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में निर्देश दिया गया है। लेकिन एक बार इसमें चूँकि सावन में काफ़ी भीड़ रहेगी, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी स्टेक होल्डर से एक बार चर्चा कर लें कि इसको कार्य को अभी हमें तुरंत स्टार्ट करने की आवश्यकता है या फिर हम लोग सावन के बाद स्टार्ट करें। इधर उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र के गांव बालोदा हसन में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर हुई। घायल ओम प्रकाश ने बताया है कि गांव के कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने 7 बीघा जमीन 14 लाख रुपए की कीमत में खरीदी है, जिसकी रजिस्ट्री और नामांकन भी उनके नाम से हो चुका है। जब पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खेत पर बोनी कर घर लौट रहे थे, तभी मौका देखकर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमने ज़मीन खरीद रखी है 7 बीघा 3 हिस्सा बालोदा हसन में। उसको ले रजिस्ट्री नामांतरण सीमांकन सब हो गया है। वो कुलदीप खंडीगारा वाला और उसका मामा जी जुझार सिंह, गुलाब सिंह, हुसैन सिंह जो अपंग है और पटेल जो अपंग का फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग, और ज़मीन पर जबरन दादागिरी से कब्जा करना चाह रहे हैं। कल हम प्रशासन के साथ बोने गए थे, तो वो प्रशासन थी, जब तक तो कुछ नहीं बोला। वो प्रशासन जैसे ही वहाँ से निकले थाने के लिए, और वो कुलदीप और जुझार सिंह, कुलदीप खंडीगारा वाला गुंडे लेके आया 25 से 30 लोग। हम ट्रैक्टर में और मेरा भैया ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, रास्ते में रोका, उसने मारपीट की। कुछ गुंडे भी थे उसके साथ 25 से 30 लोग। उन्होंने मेरे और मेरे भैया और मेरा भांजा और मेरा भैया का लड़का, इन चारों के साथ। इधर इंगोरिया थाना क्षेत्र के गांव बलेडी में सोयाबीन लेकर अपने घर जा रहे 2 किसानों के साथ मारपीट और लूट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घायल किसान ने बताया है कि बेखौफ घटना सर, मैं सोयाबीन लेने के गए थे बड़नगर से मेरे जीजा को मैंने 40 कुंटल सोयाबीन दिलवाई, और मेरे को भी लेनी थी। तो पिकअप में सोयाबीन आई नहीं। मेरे पास 80,000 रुपये कैश पड़े थे। 21 तारीख शाम की बात है। मैं वापस घर लौट रहा था। मेरे को जीजा मेरे को छोड़ने के लिए आए बलेडी। मेरे गांव के रास्ते पर मेरे को उतारा। उसने मेरे गले में सोने की चेन देखी और पैसे देखे, तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उन लोगों ने, कातिल लोग करीब 15 लोग थे सब, वो मिल के ने। और 4-5 लोगों को मैंने पहचान लिया। उनका नाम भी मेरे को याद है। दयाराम का लड़का है, उनका बड़ा लड़का का नाम है पदम पिता दयाराम, दूसरे लड़के का नाम है राजेश पिता दयाराम, तीसरे लड़के का नाम है गलिया नाम से भी जानते हैं हम तो, और उर्फ में और भी कुछ नाम है। एक शिवा पिता भंवरलाल। इन लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ियों से मेरे ऊपर हमला किया, और मेरे गले में चेन थी वो ले लिया। 80,000 रुपये कैश से वो भी छीन लिया। उसके बाद मैं घायल हो गया गंभीर अवस्था में। मेरे को मेरे परिवारजनों पर, मेरे साथ वाले थे, उन्होंने फ़ोन लगाया घर पे। पूरे परिवारजनों मेरे साथ आए यहाँ पे घटना स्थल पे, और 100 नंबर 100 नंबर गाड़ी को वहाँ पर बुलाया। पुलिस ने वहाँ पर मौके पे आके मेरे को घायल अवस्था में वहाँ से उठा के थाने में लाए। थाने से ये बलेडी और चिचोड़िया के रास्ते